हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मुजाहिद मेरा नाम है। नदीम। यार भाई साहब, आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है। भाई साहब, भारतीय मुसलमानों ने पाकिस्तान को दे दिया ऐसा जवाब जिसके बाद पाकिस्तान की उड़ गई रातों की नींद। इनके के मुसलमानों ने हाँ। क्या बोल रहे हो यार? भाई वॉच करते आखिर देखते हैं कि आखिर भारतीय मुसलमानों ने क्या दिखाया है पाकिस्तान को उसका असली चेहरा। तो कड़ा ऑन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। देखिए, पहली बार इस देश में कोई प्रधानमंत्री जो ना हिंदू की बात करते हैं ना मुसलमान की बात करते हैं, वो 140 करोड़ भारतीयों की बात करते हैं। आपने देखा कोविड में जब हमारे बच्चे विदेश में पढ़ रहे थे तो किस तरह से हमारी सरकार ने वहाँ से उन लोगों को बुलाया। ये नहीं देखा कौन अब्दुल है या कौन राम है, कौन अरुण है, जो भी हिंदुस्तानी था उसको सकुशल भारत लेके आया। तो कहीं ना कहीं मोदी जी की जो गारंटी है वही पूरे देश में चल रही है। और यही नहीं, आज देखिए पूरा विश्व मोदी जी की तरफ एक आस की नज़रों से देख रहा है। आज यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है, लेकिन सबकी निगाहें मोदी जी पर है कि मोदी जी एक हल हो सकते हैं। और पूरे दुनिया विश्व लीडर बनकर वो मोदी जी उभरे हैं। आज पूरे दुनिया में मोदी जी कहीं भी जाते हैं तो उनको रेड कारपेट बिछाकर स्वागत किया जाता है, रेड कारपेट बिछाकर स्वागत किया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि पूरी दुनिया के मुसलमान जिस मुल्क को फॉलो करते हैं, आज सऊदीया, भले हमारे यहाँ कुछ जो समाज में भ्रम फैलाने वाले लोग हैं वो यूएनओ में जाके शिकायत करते हों या अपने आंतरिक बातें जो है वो बाहर जाके बोलते हों कि हिंदुस्तान में मुसलमान खतरे में है, हिंदुस्तान में मुसलमान डरा हुआ है। हिंदुस्तान में मुसलमान ना डरा हुआ है ना थका हुआ है। हिंदुस्तान का मुसलमान विकास की मुख्य धारा से जुड़ रहा है, इसलिए लोगों के पेट में जलन हो रही है। जिस देश को पूरी दुनिया के मुसलमान फॉलो करते हैं वो देश सऊदी अरबिया से लेके दुबई, कुवैत, सब कतर, वो मोदी जी को अपने सर्वोच्च सम्मान से नवाज रहे हैं। तो इसका मतलब कुछ तो हमारे प्रधानमंत्री के अंदर बात है। राजनीतिक तौर पर ज़रूर कुछ राजनीतिक लोग जो ठेकेदार बनते हैं वो ज़रूर मोदी जी के बारे में गड़बड़ियाँ फैलाते हैं, मोदी जी को मुसलमानों का दुश्मन बताते हैं। लेकिन हर मौके पर ये सामने हमारे पेश हुआ है कि पार्शालिटी नहीं है। आज़ादी के बाद पहली बार, मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये शायद किसी को नहीं मालूम होगा, आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे 52 IAS अधिकारी बने हैं। यूपीएससी को क्रैक किया है 52, और वो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। आज़ादी के बाद अब तक अगर ये सरकार मुसलमानों की दुश्मन होती, अगर जो उनको सुविधाएं देने में कंजूसी करती, तो आज 52 मुसलमान आपके IAS बनकर जो देश की वो दिशा और दशा तय करते हैं उसमें शामिल नहीं होते। 52 अधिकारी 2023 और 2024 में IAS बने हैं। तो ये इस बात का प्रमाण है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मूल मंत्र पर यह सरकार चल रही है। कोई हमें कितना भी धर्म में, अभी चुनाव आ रहा है, बहुत से तरह के लोग बरगलाएंगे, बहुत बातें करेंगे, लेकिन अब मुसलमान यहाँ का समझदार हो चुका है। उसको इतनी समझ है कि पूरी दुनिया में अगर जो कहीं मुसलमान खुशहाल है तो ये हमारा भारत है। और इस देश का मुसलमान इसी धरती को दिन में 5 बार सजदा करता है, इसलिए ये धरती भी हमारी माँ है। इसलिए यहाँ का मुसलमान भी चाहता है इस धरती माँ को जो विकास की तरफ अग्रसर करेगा, जो राष्ट्र समर्पित विचारधारा के साथ रहेगा, उसी की सत्ता यहाँ आना चाहिए। इसलिए इस देश में एकता के लिए, अखंडता के लिए, भाईचारे के लिए और विकास के लिए मुझे लगता है मोदी जी की गारंटी पे लोग भरोसा करेंगे। और मोदी जी की गारंटी ही सबको काम आती है। हमने देख लिया 2014 से अब तक। आज विदेशों में जाओ तो सब सीना चौड़ा होके गर्व से चौड़ा हो जाता है। क्यों? आज वहाँ देखते हैं हम भारतीयों को कितना गर्व होता है। पहले ऐसा होता था कि लोग मैं भारत का हूँ, मैं हिंदुस्तान का हूँ बताने में संकोच करते थे, शर्म करते थे कि ये लोग सोचेंगे यार भुखमरी से आए हैं ये लोग, भारत में तो ये हो रहा है। लेकिन आज जब भारत का बच्चा कहीं पे भी है पूरी दुनिया में, वो अपना छाती चौड़ी कर जी रहा है और उसको गर्व हो रहा है कि हिंदुस्तान के हम लोग हैं। क्योंकि हिंदुस्तान की जो ताकत है मोदी जी ने उसको कई गुना बढ़ाया है। काफ़ी देर से भाई साहब को सुन रहे हैं, क्या शुभ नाम हुआ आपका? नज़ीर मंसूरी, भिवंडी से। क्या सोचा है इस बार? भाई साहब कह रहे हैं कि मैं विकास के नाम पर वोट दूंगा, आपने क्या मन बनाया? जब वोट करने जाएंगे 20 तारीख को तो मन में क्या चल रहा है?
बिल्कुल, हम लोग भी वोट करेंगे तो विकास के नाम पर ही करेंगे, क्योंकि विकास 2014 के नाम पर जो 2000 विकास कौन कर रहा है? 2014 से जब से मोदी जी आए हैं तो उन्होंने 3 करोड़ लोगों के घर में बिजली पहुंचाई, तो ये देखकर पहुंचाई गया कि हम खाली हिंदू को देंगे, मुसलमान को नहीं देंगे। 5 करोड़ लोगों को उन्होंने उज्ज्वला गैस योजना के तहत गैस दिया, ये देखकर नहीं दिया कि हम मुस्लिम बहनाओं को दे रहे कि हिंदू को दे रहे, उन्होंने सबको दिया। 7 करोड़ लोगों को स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत टॉयलेट बांधा गया, टॉयलेट बांधने के लिए हिंदू मुस्लिम सबको दिया गया। लाडली बहन योजना के अंतर्गत सबको पैसा पहुंचा, ये देख कर नहीं पहुंचा कि हिंदू को पहुंचेगा मुसलमान को नहीं पहुंचेगा। तो मुस्लिम को भी मिला है, हिंदू को भी मिला, हर जाति हर पंथ प्रांत के लोगों को मिला है। और विकास के नाम पर मैं खुद स्वयं आपको उदाहरण देता हूं भिवंडी शहर का। भिवंडी शहर के अंदर जो हमारे आमदार हैं, भिवंडी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, मगर वहां से 2 बार से विधायक महेश प्रभाकर चौगले हैं, बीजेपी से हैं। 8,500 करोड़ का मेट्रो रेल प्रोजेक्ट दिया उन्होंने, जो काम 80% हो चुका है। 52 आरसीसी रोड इसी सरकार ने दिया है 850 करोड़ रुपए में, माननीय नितिन गडकरी जी ने दिया। जाके आप देखिए भिवंडी का हर एरिया में आपको आरसीसी रोड दिखेगा। तो जो दिखता है वही बिकता है। और आपने जैसे पूछा कि राहुल गांधी जी ये बोलते हैं और वो बोलते हैं, राहुल गांधी जी सिर्फ लफाजीगिरी करते हैं। उन्होंने बोला था 8,500 देंगे, आएगा खटाखट खटाखट खटाखट। अरे हम तो दे रहे हैं फटाफट फटाफट फटाफट, वो खटाखट देंगे नहीं। फॉर्म भरवा लिए सबका, फॉर्म भरवाने के बाद औरतें लाइन लगाई है, धक्का खा रही है। 8,500 खाली उनकी नाटक है, नौटंकी है। देखिए एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस जी, अजित पवार जी, इन्होंने फटाफट 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 पैसा देने का काम किया है। और मैं ज़्यादा ना कहते हुए खाली इतना ही कहूँगा, लेकर झंडा बीजेपी का हर बूथ तक जाएंगे। लेकर झंडा बीजेपी का हर बूथ तक जाएंगे। करो फिर से तैयारी, हम महायुति की सरकार बनाएंगे, जिस तरह पिछली बार बनाया था अब की बार भी जिताएंगे और महायुति की सरकार महाराष्ट्र में बनाएंगे। ओए 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 ये तो भाई यार। साहब इसने क्या बोल दिया है। ओ यार मैं हैरान रह गया। भारत का मुसलमान कहता है कि मोदी जी ने जो सहूलतें दी हैं हमें ये नहीं दे के दी कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। कहता है भाई हमें भारतीय होने के नाते उन्होंने दी है। बिल्कुल कहते थे कि आज पहले हम दुनिया में जाते थे, भाई दुनिया में पूछती नहीं थी भाई साहब। हाँ, ये गरीब मुल्क का बंदा ही है। कहते हाँ। आज हम लोग छाती चौड़ी करके जाते और हैं। कहते दुनिया में सलाम ठोकती है और कहते पूरी दुनिया मोदी जी को एक लीडर मानती है। कहते हैं आज हमें प्राउड हो रहा है कि आज हम भारतीय हैं। और भाई साहब कहते हैं कि आज हमें हरी ये तरक्की देखकर पाकिस्तान को लगती है मिर्चें, ये बात उनके पेट में होता है दर्द। तो भाई साहब इस वजह से वो उठपटांग हरकतें करते और भाई भारत के अंदर वो ऐसी कोशिशें करते कि हिंदू मुसलमान में भाई फूट पड़े, तो ये काम नहीं होने वाला। चंगा मुसलमान इंडिया खतरे में है, तो ये तो मोदी जी की तारीफ कर करके सब कुछ बता रहा है। मुसलमान तो खतरे में ऐसी बातें बता रहा है। हैरान रह गया वो कि आना भाई है ये मुसलमान कह रहे हैं कि भाई साहब जान भी मोदी जी के लिए। देख ले, और भाई देखो हजार भाई करोड़ 3,000 करोड़ लोगों को बिजली दी है, ना हिंदू देखा ना मुसलमान है। 3 करोड़ का हाँ। जहाँ पर नहीं थी नहीं थी। और और भाई 5,000 करोड़ लोगों को गैस दी है। 5 करोड़ है 5 करोड़ 5,000 करोड़ के 5 करोड़ गैस दी है। हाँ आप अंदाजा लगा ना उन्होंने हिंदू देखा ना मुसलमान देखा है। हाँ। और भाई साहब जो उन्होंने और जो योजनाएं दी है, सेहत का हेल्थ कार्ड दिया टॉयलेट वो अलग, जो गरीबों को टॉयलेट्स बना के दिए, जिनके घरों में भाई साहब टॉयलेट्स नहीं थे वो तक बना के दिए। यार कुछ सोच सकता है यार कि कोई बंदा आपको आए बोले यार घर के अंदर वॉशरूम है तो मैं बना के दे, तो कौन कहता है? आज तक तो हमें पाकिस्तान में नजर कोई नहीं आया। पाकिस्तान में तो हमें एक झाड़ू किसी ने नहीं दिया कि भाई घर में रखो मारना। तुम लोगों को वहां पर मोदी जी ने टॉयलेट्स बनवा के दिए हैं, जो नहीं अफोर्ड कर सकते उनके घर में टॉयलेट बने। यार मोदी को कौन छोड़ सकता और है। ये वाकया में ये चीज बहुत हाई लेवल की हुई है भाई। वाकया वजह दे के बात, और मैं तो ये बताऊं मुसलमानों को उठाने वाला है मोदी है। यार जी ये भाई समझदारी। साहब मोदी जी हाँ। आप खुद देखो किस तरह से वर्क कर रहे हैं इंडिया के अंदर के मुसलमान आज प्राउडली कह रहा है कि भाई साहब मोदी जी के साथ थे हैं और हमेशा रहेंगे और उसका झंडा लहराते रहेंगे वही बीजेपी ना। का। तो भाई आपके क्या थॉट है मुसलमानों के मुंह तोड़ जवाब पर? इधर ही वीडियो खत्म करते तो तो बाय।